इन लोगों ने ट्रंप का मंदिर बनाया, ट्रंप की पूजा करी, इनके पापा ने ट्रंप के लिए कैंपेन करी। अब की बार ट्रंप को अपना जिगरी दोस्त कहा, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, माय फ्रेंड मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। और क्या नतीजा निकला इस सबका? रोज आज ट्रंप इंडिया को इंसल्ट कर रहा है, कभी 25% के टैरिफ लगा रहा है, कभी कहता है इंडिया की इकोनॉमी डेड है, कभी कहता है कि इंडिया एक कंट्री ही नहीं है वर्थ कंसिडरिंग। दोस्तों, वर्ल्ड में 195 देश हैं और हर देश की अपनी अपनी खुद की राजनीति होती है और इस राजनीति में ना कोई भी स्थायी दोस्त नहीं होता है। ये हमारे भारत को सीखने की बहुत अधिक आवश्यकता है। सिर्फ वहाँ पे स्थायी क्या होता है? सिर्फ वहाँ पे स्थायी होता है मॉनेटरी बेनिफिट, मतलब कि केवल फ़ायदा, जिसको हम लोग अपना परम मित्र समझ रहे थे, जिसका डंका हमने भारत के अंदर ही बजाया और उस देश के अंदर जा कर के भी हमने बजाया उसकी जीत के लिए। और वही मित्र हमारे लिए एक बहुत बड़ा, हमारा कहना जा सकता है कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है बीते कल के दिन, क्योंकि एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के रंगमंच पर वही पुराना कलाकार लौट आया है जिसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। उसके हाथ में हथियार है केवल टैरिफ का। पहले हमने हाउडी मोदी करा, फिर नमस्ते ट्रंप करा और अब नमस्ते टैक्स का डाला इस ट्रंप ने। सो गाइस, ट्रंप बाबा एक बार फिर भारत पर 25% का टैरिफ लगा करके तगड़ा झटका हमको दे चुके हैं। जो कभी हमारे पीएम मोदी जी को टफ नेगोशिएटर कहते थे, अब भारत को टफ टैक्स का गिफ्ट प्रोवाइड कर रहे हैं कि लो खेलो टैक्स। सो गाइस, क्या ट्रंप को इंडिया पाकिस्तान सीज फायर का क्रेडिट ना देना, कह सकते हैं कि इतनी बड़ी सज़ा हमारे लिए बन चुका है क्या? क्योंकि जिस दिन हमारे पीएम मोदी ने संसद के अंदर ये कहा था कि किसी भी देश के कहने पर हमने सीज फायर नहीं किया है, उसके चंद घंटों बाद ही इस ट्रंप ने इस बात का अनाउंसमेंट कर दिया था कि मैं इंडिया के ऊपर 25% का टैरिफ लगा रहा हूँ। और ध्यान रखिएगा कि अभी हमारी वस्तुओं पर ट्रंप ने 10% का टैरिफ लगा रखा है, जो ठीक है, नॉर्मल है, होना चाहिए इतना, चलिए कोई बात नहीं, चलेगा। अब ये 25% का टैरिफ इसने इसके ऊपर और लगाया है या फिर 25 में ही ये 10% इंक्लूड है, इसका भी खुलासा तरीके से नहीं हो पाया है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या भारत ट्रंप का एक नया निशाना बन चुका है, क्या ये इस तरह की एक्टिविटी आगे भी करेगा और कौन कौन से सेक्टर पर इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा इसके इस तीर के बाद, और हमारी जेब पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। इन तमाम बातों को डिस्कस करेंगे अपने छोटे से, हम कह सकते हैं कि ट्रंप नामा के अंदर। इस वीडियो को मैं नाम दे सकता हूँ ट्रंप नामा। चलिए शुरुआत करते हैं। सो गाइस, ट्रंप ने बीते करके दिन 25% का टैरिफ हमारे पर थोप दिया है। वैसे ये खुद को कहता है कि मैं बहुत बड़ा डील मेकर हूँ, डील मेकिंग में मैं बड़ा बेस्ट हूँ, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। ये इसके द्वारा अपने देश के खुद अपना बेड़ा गर्क करने में लगा हुआ है, अपने देश की खुद लंका लगाने में लगा पड़ा है। अभी कुछ महीनों पहले अमेरिका की जनता ट्रंप के खिलाफ खड़ी हो चुकी थी और मैं दावे के साथ कहता था अगर दोबारा से इसकी सरकार घिर जाए, दोबारा से इलेक्शंस अगर हो जाएं यूएसए के अंदर, तो ये इतनी बुरी तरीके से हारेगा, शायद राजनीति से हमेशा के लिए संन्यास लेकर के शायद हमारे पहाड़ों पर निकल जाए तपस्या करने के लिए। एक्चुअली अब इसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा, सबसे अधिक जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा डोनाल्ड ट्रंप के सेक्शन के बाद में, वो पड़ेगा भारत से आने वाले टेक्सटाइल, फार्मा, जेम्स ज्वेलरी और जो हमारे ऑटो पार्ट्स होते हैं उनके ऊपर। अब क्या होगा, ट्रंप ने टैक्स लगाया 25%, अभी हमको 35% पे करना है वहाँ पे, या फिर 25%। उसके हिसाब से हम अपने एमआरपी टैग जो होगा ना हमारा, उसके प्राइस को बढ़ा देंगे। हम किस समाज सेवा तो कुछ नहीं कर रहे भैया। भाई समाज सेवा हम लोग कैसे कर सकते हैं? हम भी अभी विकासशील देश है, अभी विकसित देश नहीं है, हमको ही पैसों की आवश्यकता है। हमारे देश के अंदर गरीबी है, पहले हम उसको समाप्त करेंगे या फिर तेरे देश की गरीबी को समाप्त करेंगे हम लोग, तेरे अकॉर्डिंग हम लोग नाचेंगे। अब भारत कठपुतली वाले हिसाब में बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात तो मैं मानता हूँ कि हमने थोड़ा सा इससे दब करके गलती करी है। जो सीज फायर का अनाउंसमेंट था वो हमारे देश को खुद करना चाहिए था, ना कि थर्ड पार्टी कंट्री को करना चाहिए था। ट्रंप ने इसी पे एक बहुत बड़ा ट्रंप कार्ड खेल दिया, विदेशों में जा रहा है, इस बात को लेकर के काफ़ी वाहवाही बटोर रहा है और वहाँ से बिजनेस भी लेके आ रहा है। मैं बात कर रहा हूँ सऊदी अरब के बारे में, देखा होगा आपने, दुबई वगैरह गया था, ये कितना बिजनेस लेके आया वहाँ से इसी बेस पर। 29 बार बोलना कोई आम बात नहीं है। एक बार ठीक है गलती से बोल दिया, उल्लू सीधा करा, बिजनेस लाए, बात खत्म। 2 बार 3 बार 29 से 30 बार अब ये बोल चुका है, लेकिन हमारी तरफ से कोई बयान नहीं आया। अरे 5 मिनट या फिर 50 सेकंड निकाल के हमारे पीएम मोदी जी या फिर डिफेंस मिनिस्टर ही आके बोल देते हैं कि ये हमारा इंडिविजुअल डिसीजन है, हमने किसी के धमकाने पर, किसी के कहने पर सीज फायर नहीं करा है। हमको अपना स्टैंड लेना आना चाहिए, ठीक है। विश्व गुरु हम ऐसे नहीं बन चुके हैं। विश्व गुरु अगर बन चुके तो विश्व गुरु के अंदर ये कम से कम गट्स होनी चाहिए कि आकर के बिल्कुल तरीके से अपनी बातों को रख सकें। क्यों डरना इस ट्रंप से इतना भाई? सोचिए, ट्रंप इस समय हर देश से दुश्मनी लेके बैठा बड़ा है, क्योंकि ये किसी का सगा नहीं है। यूरोपीय संघ के 27 देश इसके खिलाफ चल रहे हैं अभी, सोचिए, और ब्रिक्स के तमाम देश इसके खिलाफ चल रहे हैं कहीं ना कहीं। और अभी बहुत बढ़िया मौका है, लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दो।
तरीके से ट्रम्प को सबक सिखाने का बहुत अच्छा मौका है। संसद में सिंपल ये बोलते हैं कि जो व्यक्ति बोल चुके हैं अब तक कि 30 बार सीज़ फायर उन्होंने कराया, तो ऐसा कुछ नहीं है। ट्रम्प के कहने पर हमने सीज़ फायर नहीं करा, ये हमारा खुद का डिसीजन था। हमारा देश है, कैसे हमको रन करना है हमको अच्छे से आता है। कितना मज़ा आता, मतलब जो इतना ये गर्व से बोलते हैं पीएम मोदी जी, तो उसमें गर्व इनका और अधिक बढ़ जाता। और इस बात को लेकर के विपक्ष लगातार इनके ऊपर निशाना साध रहा था और भारत की बहुत बड़ी जनसंख्या भी इनसे खफा थी, क्योंकि हम भैया आखिरकार अमेरिका से हम कैसे पंगा ले सकते हैं। अरे पंगा लेने में कोई हर्ज नहीं है। टैरिफ के मायने मैं मानता हूँ कि बहुत अधिक है। इसने जो एक्शन लिया उसके बाद में हमारी जो सेलिंग कैपेसिटी होगी वो कमज़ोर होगी। क्यों? क्योंकि अमेरिका की जनता की बाइंग कैपेसिटी कमज़ोर हो जाएगी जैसे हम प्राइस को बढ़ा देंगे। भाई इसका एग्जाम्पल आप देखिएगा कि जो टेस्ला कंपनी है, एलन मस्क की कंपनी थी, जब ट्रंप ने चीन पर रेसिप्रोकल टैरिफ साधा था, आपको याद होगा 125% तक इसका टैरिफ पहुँच चुका था। तो क्या करा चीन ने? अपने MRP का प्राइस बढ़ा दिया। तो टेस्ला को जो उसके पार्ट्स होते हैं कल पुर्जे तक चीन से आते हैं, तो टेस्ला कार के प्राइस बढ़ गए, तो लोगों के अंदर बाइंग कैपेसिटी कमज़ोर हो गई, तो टेस्ला कंपनी को नुकसान हुआ था। ये वही व्यक्ति है दोस्तों एलन मस्क, जो आज अपनी सेपरेट पार्टी बना चुका है अमेरिका के अंदर। और ये वही व्यक्ति है जिसने साफ साफ हुंकार भरी है ट्रंप के ऊपर। जब वो अपने सगे दोस्त का नहीं हो पाया, जिसने उसकी चुनावी रैली में बहुत तगड़ा सहयोग किया था, वो हमारा सगा भी क्या ही होगा। तो हमें क्यों डरने की इसकी आवश्यकता है भाई? इस पर आपका विचार क्या है? वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। देखिए ऑपरेशन सिंदूर जो हमने चलाया, जिसका हमने बहुत बड़ा डंका बजाया, इस डंके में हम लोग ये चीज़ भी ऐड कर देते कि सीज़ फायर हमने खुद करा है। किसी के टेट की धमकी के बाद में हमने सीज़ फायर का डिसीजन नहीं लिया है। अब दोस्तों यहाँ पर सब कुछ कहूँ तो ये कॉन्सिडेंस था कि उसी सेम डे चंद घंटों बाद ही इस ट्रंप ने हमारे ऊपर 25% का टैरिफ लगाया, या फिर कह सकते हैं कि कंट्रोल पनिशमेंट दिया इसने हमको। थिंक अबाउट इट। अब यहाँ पर इसके सेक्शन के बाद में क्या होगा, जो टेक्सटाइल सेक्टर है उस पर एक नेगेटिव इफेक्ट मिलेगा। टेक्सटाइल बोलते तो कपड़ा उद्योग, राइट। 15 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट अब बुरी तरीके से खतरे में आ चुका है। मांग दोस्तों हमारी 30% इसके सेक्शन के बाद में डाउन हो सकती है, गिर सकती है। मांग अगर गिरेगी तो जो हमको प्रॉफिट मिलने वाला था वो हम तक नहीं पहुँचेगा। और इसके अलावा जो जेनेरिक दवाई होती हैं, जो हमारे यहाँ जो सरकारी दवाई वगैरह होती है ना, वो सस्ती मिलती है हमको, और इसे भी सस्ती मिलती है अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका में जो फार्मा कंपनी है जो वो मैन्युफैक्चरिंग करती है उस डिजीज़ की दवाई की, तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो उसकी बढ़ी हुई कॉस्ट का वो टैग लगाएगा सिंपल। और ये बढ़ी हुई कॉस्ट में वहाँ की आम जनता दवाई परचेस नहीं करती अपने देश की, वो हमसे बाय करती है, वो हमारी जेनेरिक दवाओं पर निर्भर है। सोचिए इसने हेल्थ के ऊपर भी टैक्स लगा दिया है, दवाओं के ऊपर भी टैक्स लगा दिया है। जो अपने देश की जनता का सगा नहीं हो पाया ट्रम्प, तो हमारा क्या ही होगा। थिंक अबाउट इट। आप ही सोचते रहिएगा, बस मैं आपको रिकॉर्ड चेक करवाते रहूँगा, आप मंथन करते रहिएगा। जो जय वीडियो की जोड़ी थी, सच में ये हाथी के दांत थे क्या? दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और, मतलब कि मुंह में राम बगल में छुरी लिए, ये कहने के बैठा हुआ था। अब इसके अलावा आप ध्यान रखिएगा एक चीज़ और, जैसे कि दवाओं के अलावा भी जो ये हमारे ऑटो पार्ट्स वगैरह होते हैं उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा बहुत तगड़ी मात्रा में, क्योंकि यहाँ पर अमेरिका भी इस समय हमारे ऊपर बहुत अधिक डिपेंड है। ऑटो और केमिकल्स हो गया, इंडस्ट्रीज़ जो अमेरिका पर निर्भर थी अब घाटे में कहने की जाने वाली है। हम बड़ी मात्रा में सामान भेजते थे, तो कॉमन सी बात है प्राइस बढ़ के हम भेजेंगे तो वो खरीद नहीं पाएंगे, तो बस वो हमारे पास स्टॉक अब तक तैयार है, तो कहने के आगे शिपमेंट हमारी हो नहीं पाएगी। बाकी ठीक है, क्या होगा क्या नहीं होगा तरीके से, क्या पता इसको अपनी अक्ल आ जाए जब जनता के खिलाफ खड़ी हो जाएगी। भाई वक्त से बड़ा गुरु कुछ नहीं होता। जब वक्त अपनी करवट लेता है ना, तो अच्छे से अच्छों की जो आंखों के आगे जो एल्फी से पट्टी बंधी होती है ना, तो वो खुल जाती है। चलिए मैं आता हूँ फिलहाल वापस अपने उस टॉपिक की तरफ। अब बात करते हैं ट्रम्प के इस एक्शन के बाद हमारी पॉकेट पर और हमारे भारत की जीडीपी के ऊपर क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है। देखिए आपको पता होगा कि कभी भी डॉलर अगर मजबूत होता है तो तुरंत हमारे पेट्रोल और डीजल के प्राइस 5-10 रुपये बढ़ जाते हैं, राइट, मतलब कि महंगा हो जाता है। अगर रुपया कमज़ोर पड़ता है तो क्या होता है, गैस हो गया, तेल हो गया, ट्रांसपोर्ट, वो महंगा हो जाता है। और इस पर जो भी वस्तु डिपेंड होती है, जैसे सब्जी हो गया, किराना का सामान हो गया, यहाँ से वहाँ जाता है, टेक्सटाइल हो गया, ऑटो फार्मा, इन सब पर नेगेटिव इफेक्ट आएगा। ये सब चीज़ें क्या हो जाएंगी, महंगी हो जाएंगी। और इसके इस इफेक्ट के बाद में ना जो बाइंग कैपेसिटी अगर लोगों की कमज़ोर हो जाएगी तो क्या होगा, वस्तु की सप्लाई है ही नहीं, आगे मांग है ही नहीं, तो मैन्युफैक्चरिंग हम क्या करेंगे, सब्जी क्यों उगाएंगे, मतलब बेरोजगारी में उछाल आ सकता है। अगर हम अनुमानित एक एस्टिमेट, अगर हम लॉस के बारे में बात करें तो कम से कम 61,000 करोड़ से लेकर के 72,000 करोड़ तक का हमें नुकसान हो सकता है। वहीं पर जीडीपी में जो गिरावट आएगी वो आ सकती है 0.5 से लेकर के 0.7% तक, मतलब कि ओवरऑल अमाउंट के बारे में अगर हम बात करें तो कम से कम 30 अरब डॉलर का हमको नुकसान हो सकता है।
अब जो ट्रंप ने अपनी सफाई दी है बीते कल के दिन, किसने अचानक से ऐसा अनाउंसमेंट क्यों किया? क्या सच में इसको सीज़ फायर का क्रेडिट ना देने की वजह से हल्दी, मिर्च, नमक, धनिया, मसालाएँ लग गई ट्रंप को? ना 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 ना, इसने खुद का छवि वैश्विक स्तर पर ठीक करने के लिए इसने साफ साफ ये बोला कि जो ये इंडिया है ना, इंडिया रूस से बड़ा ट्रेड कर रहा है, अमेरिका से ट्रेड कम करता है, तो भैया एक काम कर, ले तू रूस के पास ही जा, मैं लगा रहा हूँ तेरे पर टैरिफ, पहले हमको पैसा दो, अपना टैक्स दो मुझको, उसके बाद तुम अपनी वस्तु को मेरे देश के अंदर बेचना। मतलब कि अमेरिका करे रूस के साथ व्यापार तो ये नीति है, अगर भारत करे तो ये क्या है, साफ साफ बहुत बड़ी नीचता है इसकी दृष्टि में। सो गाइस, रसिया से ट्रेड अमेरिका करे तो कहीं व्यापार, भारत करे तो बहुत बड़ा गुनाह। और भारत की जीडीपी 4.3 ट्रिलियन के करीब पहुंच चुकी है। हमारी जब जीडीपी इतनी अधिक है ना, तो हमको किसी डरने की आवश्यकता नहीं है, और केवल एक देश के ऊपर निर्भर है, केवल अमेरिका के ऊपर, और उससे डरते रहें दबते रहें कब तक? सोचिए, ऑपरेशन सिंदूर कब हुआ था, कब सीज़ फायर हुआ हमारे बीच में, उसके बाद अनाउंसमेंट करता थर्ड पर्सन ये वाला, इसको लगा कि हम शायद दब रहे हैं। अब हम समझ चुके हैं जंगल के सीधे पेड़ हमेशा पहले काटे जाते हैं, हमको जंगल का सीधा पेड़ अब नहीं बनना है। टिट फॉर टैट का रिप्लाई करना हमको अच्छे से आता है। यूरोपीय संघ तेरे साथ में नहीं है, 27 देश, ब्रिक्स का कोई भी देश तेरे साथ में नहीं है, तो किसके दम पर चल रहा है? G7 जो संगठन है तुम्हारा तैयार रखा है, G7 7 देशों का समूह जो है, विकसित देशों का समूह है, वो भी तेरे साथ में ढंग से है नहीं। और उस तरीके से चेक करने पे आए तो एक्चुअली रियलिटी चेक करोगे ना, तो अमेरिका ना खुद रूस से यूरेनियम और तेल खरीद रहा है लंबे समय से, और ट्रम्प के लिए ये लॉजिक नहीं है, बस सच कहूँ तो एक इलेक्ट्रल कह सकते हैं कि ऑप्टिक्स मायने रखता है इसके लिए बस। अब बात करते हैं कि आखिरकार भारत क्या कर सकता है, क्या भारत एक्शन लेगा या फिर हम लोग भीगी बिल्ली की तरह बस बैठ जाएंगे? अरे यार टैरिफ लगा दिया, व्यापार घाटे में जा रहा है, नहीं हो पा रही सेल तो कोई दिक्कत नहीं, बस भगवान है जो करे सब बढ़िया है, हम ये करेंगे। एक्चुअली हम लोग अहिंसा के पुजारी हैं, बिल्कुल होना भी चाहिए, पर जवाबी टैक्स भी हम लोग मार सकते हैं। लेकिन जवाबी टैक्स से क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा? जैसे इसने जो टैक्स लगाया हमारे ऊपर, इसके देश की बाइंग कैपेसिटी कमज़ोर हो जाएगी। अगर हम इसके ऊपर टैक्स लगाएंगे तो हमारी भी बाइंग कैपेसिटी अधिक कमज़ोर हो सकती है, क्योंकि अमेरिका से हम क्या क्या इंपोर्ट करते हैं? हम करते हैं इंपोर्ट बादाम, सेब, अखरोट और लीकर, शराब वगैरह। लेकिन इनके बिना हम सर्वाइव कर सकते हैं, ये कि दवाई नहीं है, मेडिसिन नहीं है कि नहीं मिलेगी, तबीयत ख़राब हो सकती है, जान पे बना सकती है। बादाम नहीं खाएंगे, सेब नहीं खाएंगे, नहीं करेंगे इससे कुछ हम लोग इंपोर्ट, तो क्या फ़र्क पड़ेगा? चल भग जा यहाँ से, हमको ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की। था लीकर, मानता हूँ कि लीकर कुछ लोगों के लिए दवाई हो सकती है, प्राणवायु हो सकती है कह सकते हैं, लेकिन नहीं, इसके बिना भी रहना हमको आना चाहिए। और दिक्कत दोस्तों ये है कि इनकी कीमत भारत में बढ़ेगी, लेकिन संदेश साफ जाएगा, डोंट मैस अप विद इंडिया। तो अगर दिक्कत ये नहीं है कि इनकी कीमत भारत में बढ़ेगी, लेकिन संदेश ये जाएगा साफ साफ कि प्लीज़ हमसे पंगा मत लो। डिप्लोमेटिक बातचीत शायद हो सकती है आने वाले समय में, क्योंकि 25 अगस्त को शायद ये देखा जा रहा है कि अमेरिका का व्यापारिक दल इंडिया में आएगा हमारे साथ व्यापार स्थापित करने के लिए। अगर इससे और ख़राब पे ख़राब होते रहे तो शायद ये मीटिंग ना भी हो 25 अगस्त को, ये भी हो सकता है, क्योंकि इस समय ना ट्रम्प भरा पड़ा है, अच्छे से अंदर से किलसा पड़ा है, किलपा पड़ा है, बुरा चुका है। बुरा तो खैर ये 20 जनवरी को गया था जब इस दिन से शपथ ली थी, और आते ही नेक्स्ट डे जो बाइडेन के 100 में से 78 फैसलों को पलट दिया था कि नई सरकार है, नई तरीके से यहाँ पर अमेरिका की कहानी लिखी जाएगी, अपनिच भगवान है, शायद ये समझ बैठा पड़ा था। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन को शायद ये एक दिन में सच करने के चक्कर में अपने देश के लंका लगा बैठा। और इस समय ना हमारी डिपेंडेंसी अगर अमेरिका से अगर हम बिल्कुल क्विट कर जाएँ, बैकफुट पे आ जाए, तब भी हमारा काम चल जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे कुछ नए साझेदार देश बन रहे हैं, हमारी पार्टनरशिप किसी और देश के साथ में बन रही है, जैसे यूके हो गया, यूरोपीय संघ के 27 देश हो गए, आसियान हो गया, जापान हो गया और वियतनाम हो गया। ये नए बाज़ार हैं जो ट्रम्प के झटकों से बहुत बुरी तरीके से परेशान हैं, और हम अपने उस लॉस की भरपाई इन देशों के साथ में कर सकते हैं। क्योंकि भैया भारत एक्चुअली आत्मनिर्भर बनने का हमारे पास अच्छा खासा मौका है। देखिए जो होता है शायद अच्छे के लिए होता है। इस वक्त ने अगर ये करवट लिए तो हमको ये सिखा दिया है कि ट्रम्प हमारा सगा दोस्त नहीं है, तो हमको उसकी परवाह बिल्कुल भी नहीं करनी है। क्विट करता सब कुछ तो क्विट कर दे, कोई दिक्कत नहीं, रिश्ते ख़त्म करने कर दे। ये जो फ़ायदे में केवल रिश्ते चलते हैं ना, बस के पैसा 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 पैसा, वो रिश्ते आज नहीं तो कल तबाह हो जाते हैं। अब शुरुआत आप करोगे तबाह करने की या फिर वो करेगा? एक्चुअली वो शुरुआत कर चुका है कई महीनों पहले। अब हमारी आँखें कब खुलेंगी? वेट एंड वॉच। हमारे पास बहुत सारी स्कीम है, जैसे PSI स्कीम हो गई हमारे पास में, डिजिटल इंडिया हमारे पास में है, MSAP हमारे पास सपोर्ट है बहुत बड़ी मात्रा में, स्टार्टअप हम लोग इंडिया स्टार्ट कर चुके हैं। लेकिन ज़मीनी हकीकत में थोड़े बहुत अभी बदलाव करने की आवश्यकता है, क्योंकि इंडिया में ना कोई भी स्टार्टअप स्टार्ट होता है
उसके लिए पेपर फॉर्मेलिटी इतनी होती है कि लोग स्टार्टअप का आइडिया को ड्रॉप कर देते हैं, ठंडे बस्ते में डाल देते हैं, उनको सिंपल दफन कर देते हैं। तो हमें पेपर फॉर्मेलिटी को ईजी स्मूथ बनाना पड़ेगा, तब बनेगी बात। और अमेरिका को जितनी ज़रूरत भारत की है ना, उतनी शायद भारत को अब नहीं है। 1998 में भी आपको याद होगा अमेरिका ने भारत पर पाबंदी लगाई थी काफ़ी सारे सामान के ऊपर, लेकिन फिर भी हम लोग कैपेबल रहे, हम फिर भी अपने पैरों पर खड़े हुए। जब हमने 1998 वाला दौर देख लिया, जब आर्थिक मंदी तगड़ी मात्रा में आई थी, तो अब तो 25% का टैरिफ कुछ है ही नहीं। चलो 35 मान लो, 10% के ऊपर 25 उसने और लगा दिया, अब तो हम झेल ही सकते हैं क्योंकि अब हम बन चुके हैं विश्व गुरु। अब ये चल रहा है अमृतकाल। हाँ, वो अलग बात है कि इस समय शिक्षक और जो छात्र हैं वो सड़कों पर हैं, सड़कों पर पिट रहे हैं। बीते कल के दिन 31 जुलाई को क्या हुआ था आपको याद होगा। इस समय शिक्षा की शायद भारत को आवश्यकता नहीं है, सब लोग शायद परम ज्ञानी बन चुके हैं, इसलिए स्कूल अब शट डाउन हो रहे हैं, उन पर लग रहा है ताला। अब क्या खोल रहे हैं, हर 1 किलोमीटर पर एक ठेका। दारू की आवश्यकता ज़्यादा है शायद, और जिस देश में ये कंडीशंस हो ना, शायद वो देश अमृतकाल को अचीव नहीं कर सकता है। हाँ, पेपर में अलग बात है कि करें। आत्महत्या युवाओं के अंदर ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, आपको अच्छे से पता होगा, राइट। किसानों की आत्महत्या लगातार बढ़ रही है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ रहा है, और आस्था के नाम पे क्या हो रहा है, लैला मैं लैला, ये चल रहा है। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। हर क्षेत्र इक्वल नहीं है, कुछ प्लस भी है तो कुछ नेगेटिव भी है, और जो नेगेटिव हो रहा है उसको कड़े एक्शन के बाद में पॉजिटिव करना चाहिए। अगर किसानों की आत्महत्या हो रही है तो क्या उनको उनकी खेती का जो उनकी कॉस्ट लगी है, क्या उनको हिसाब से वाजिब प्राइस मिल पा रहा है? MSP डिसाइड करो। जो पेपर लीक हो रहे हैं, जिस डिपार्टमेंट को अपने एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का ये ठेका दिया है, क्या वो तरीके से एग्ज़ाम ले पा रहा है? इस पर ध्यान दो। सोचिए, तबेलों में बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, बस ये बाकी रह गया। ऊपर DJ बज रहा है, नीचे बच्चे अपने एग्ज़ाम दे रहे हैं, 100 क्वेश्चन से जंग लड़ रहे हैं। कोई ऊपर एंजॉय कर रहा है बैठ करके फ्लोर में, मतलब सिक्योरिटी गार्ड के नाम पर अपने 60-65 साल की अम्मा बैठा रखी है, क्या वो देगी सेंटर को सिक्योरिटी भाई? मतलब एक का सेंटर है, यहाँ 500 किलोमीटर डिस्टेंस पे सेंटर डाल रहे हो, बच्चा कैसे जाएगा भाई? सोचिए, वो बेरोजगार युवा है, उसके पास पैसा नहीं है, और आप रॉन्ग क्वेश्चंस के 100 रुपये ले रहे हो, और एक एग्जाम में आप 16 से 15 क्वेश्चन गलत कर रहे हो, तो आप एक बच्चे से कम ऑब्जेक्शन क्वेश्चन पे 1500 से 1600 रुपये कमा रहे हो। यही था क्या अमृतकाल? चलिए मैं आता हूँ फिलहाल वापस टॉपिक की तरफ, लेकिन आपकी राय क्या, आप मुझे कमेंट पक्का करिएगा। और इस ट्रम्प के साथ में जो हमारे रिश्ते थे ना, जिसने रिश्तों को तार तार किया है, शर्मसार किया है, उसके बाद एक बात तो साफ साफ ये है कि जिससे एक बार धोखा खाओ, उससे दूसरा समझौता सोच समझ के हमको करना चाहिए। और अब भारत 1971 या फिर 1998 वाला भारत नहीं है, अब भारत काफ़ी विकास कर चुका है। और ये जो रेसिप्रोकल जो इसने टैरिफ लगाया है, या फिर 25% जो हमारे पर टैरिफ थोपा है इसने, ये टैरिफ वॉर वाली लड़ाई केवल सिर्फ हमारी सरकार की नहीं है, जिम्मेदारी हमारी ही बनती है, हम सबकी बनती है। जो भारतीय ब्रांड होते हैं उनका हमको इस्तेमाल करना है। आपके हाथ में जो फ़ोन है वो मेड इन चाइना का है, क्यों है? आपको लगता है कि इंडिया फ़ोन तैयार नहीं करता है? करता है, लेकिन हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है वो ज़्यादा पड़ जाती है, और हम लोग महंगा फ़ोन बाय नहीं कर सकते हैं। हमारा हाथ बहुत टाइट है, सैलरी बहुत लिमिटेड आ रही है, खर्चे बहुत अथा हो चुके हैं, महंगाई बहुत बढ़ चुकी है। अगर सरकार महंगाई को कंट्रोल कर ले तो हमारी बाइंग कैपेसिटी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, और मेड इन जो हमारा इंडिया का सामान है उसको बाय कर सकते हैं। अब दोस्तों, अमेरिका की हर चाल का जवाब हमें यूनिटी के साथ देना होगा, स्वदेशी वस्तु को अपनाना होगा। जो ये चीन है, चीन भी हमारा सगा नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है वो आप जाने, और आप मुझे क्यों लगता है अच्छा वो आप मुझे चाहो तो कमेंट कर सकते हो। हमारा पूरा बाजार मेड इन चाइना से पटा हुआ है। चीन हमारे लिए सहारा नहीं, चीन हमारे लिए इस समय बैसाखी बन चुका है। आप कल्पना करके देखिएगा, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे दाएँ बाएँ अड़ोसी पड़ोसी कहीं भी झाँक लीजिएगा आप लोग, आपको मिलेगा हर सामान मेड इन चाइना का। हमको इसके ऊपर भी डिपेंडेंसी भी समाप्त करनी होगी, क्योंकि ये सगा है इस समय क्या, पाकिस्तान का। और पाकिस्तान और चीन भी अपने अपने अकॉर्डिंग उल्लू सीधा कर रहे हैं, इनके खुद के अपने अपने फ़ायदे हैं। पाकिस्तान को चाहिए हथियार, वो चीन सप्लाई कर रहा है। चीन को चाहिए CPC कॉरिडोर, तो वो उसको बना के दे रहा है। वो अलग बात है कि चीन के इंजीनियर जब काम करने जाते हैं तो BLA आर्मी उनको उठा ले जाती है, मिस्टर इंडिया कर देती है, उनको छूमंतर कर देती है। और उसका CPC कॉरिडोर अभी खटाई में चल रहा है, मतलब कि आधा बना है आधा कच्चा है, अब कब पूरा होगा पता नहीं। अब यहाँ पे ना भारत की असली ताकत जो है वो हमारी एकता है, आत्मनिर्भरता है और आत्मविश्वास है। और इसके माध्यम से हमको करारा जवाब देना होगा तमाम अपने दुश्मन देश को, चाहे वो चीन हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो बांग्लादेश ही क्यों ना हो। जिस बच्चे को हमने जन्म दिया, जिसका निर्माण हमने किया, वो हमको आंखें दिखा रहा था कुछ समय पहले, उसको लेकर के डेडिकेटेड वीडियो तैयार किया था, आपको अच्छे से पता होगा। अब दोस्तों, क्या आप तैयार हैं
देश के लिए एक छोटा सा बलिदान करने के लिए, सेक्रीफाइस करने के लिए, एक कदम उठाने के लिए, स्वदेशी वस्तु को अपनाने के लिए? कमेंट करके आप चाहो तो बता सकते हो। सो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। हाँ, एक बात और, थोड़ा सा और, कि इस टैरिफ के मायने क्या हैं। तो अगर भी आपसे पूछे तो आपको ध्यान रखना है कि भारत से सबसे अधिक निर्यात अमेरिका को होता है। जून में यूएस को 829.8 करोड़ डॉलर का निर्यात हुआ था हमारी तरफ से। साल 2024 में करीब 91 अरब डॉलर का निर्यात हुआ था। इस बार केवल करोड़ में हुआ है और लास्ट ईयर डॉलर में हुआ था। तो हमारा व्यापारिक घाटा वैसे ही इसके साथ चल रहा है, तो थोड़ा और सही। और जब ओखली में सर दे ही दिया तो मूसी से क्या डरना। जब इस देश का मैंने नाम नहीं लिया डायरेक्ट तभी इतना छिड़ा हुआ, तो ठीक है बेटा, नाम ले ही लो। हम सच तो बोल रहे हो भाई। तूने कहा ना 29 बार, अपने रिकॉर्डिंग चेक कर ले, खुद का फेस चेक कर ले, तेरा फेस ही है, कोई मॉर्फ वीडियो तो वो होगा नहीं। तो क्यों बोल रहा है भाई? क्या सच में हमने अमेरिका के दबाव में आकर के सीज़ फायर किया था, ऑपरेशन सिंदूर को रोका था? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर एक अच्छा माध्यम था हमें पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर वापस लेने के लिए। क्योंकि कभी कभी विपक्ष भी सही बात करता है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि अगर एक बार सीपीसी कॉरिडोर तैयार हो गया तो इस कॉरिडोर जो पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर वाले एरिया के बीचों बीच से जा रहा है और इस पर आर्मी तैनात होगी चीन की, और ये जो हिस्सा जो हमारा है इसको वापस लेने के लिए हमारी दो देशों के साथ जंग होगी, पाकिस्तान के साथ में भी और चीन के साथ में भी। अभी केवल हमको एक से निपटना है, वो भी पाकिस्तान से। और पाकिस्तान वैसे ही कंगाल पड़ा हुआ है। हल्का सा एक फुस्सी बम हमने गिरा है इसके देश के अंदर, ये पहुंच जाता है IMF के पास में कर्जा लेने के लिए। अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, तो IMF उसको कर्जा दे भी देता है, ये ले बेटा जा एंजॉय कर। तो सच में ये बहुत अच्छा मौका था। ऑपरेशन सिंदूर हमको ऑन द स्पॉट बंद नहीं करना चाहिए था, इसको रन करना चाहिए था और पाकिस्तान को कश्मीर को हमें वापस ले लेना चाहिए था। बाकी विचार आपके स्वतंत्र हैं। मिलते हैं जल्द नए वीडियो के साथ में, तब तक धन्यवाद, बाय बाय एंड टेक केयर।